नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको HCV टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। HCV यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होने वाला हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन लिवर में होता है और ये लिवर में होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये हेपेटाइटिस सी नाम के वायरस की वजह से होता है। इस इन्फेक्शन में लिवर इन्फ्लेम हो जाता है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। HCV की टेस्टिंग के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि एक इंसान में हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं। हेपेटाइटिस बी की तरह ही हेपेटाइटिस सी को डायग्नोज करने के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज, वायरल RNA और स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। यूजुअली हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी की टेस्ट सबसे ज़्यादा कॉमनली की जाती है। अगर किसी की वो टेस्ट पॉजिटिव आए तो उन्हें फर्दर टेस्टिंग का सजेशन दिया जाता है। हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी की टेस्ट के द्वारा ये समझा जा सकता है कि एक इंसान को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन कभी भी हुआ है या नहीं। पूरी जिंदगी में अगर किसी को एक बार भी ये इन्फेक्शन हो गया हो तो ये एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। फिर अगर किसी में HCV एंटीबॉडी की टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उन्हें हेपेटाइटिस सी RNA टेस्ट का सुझाव दिया जाता है। हेपेटाइटिस सी RNA के द्वारा वायरस में मौजूद RNA को डिटेक्ट किया जाता है। RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये उस वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हेपेटाइटिस सी RNA की टेस्ट में ये समझा जाता है कि हेपेटाइटिस सी का RNA उस इंसान में मौजूद है या नहीं। ये टेस्ट क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टेस्ट के द्वारा ये समझा जा सकता है कि RNA जो मौजूद है ये हेपेटाइटिस सी का है या किसी और का। क्वांटिटेटिव टेस्ट के द्वारा ये समझा जाता है कि अगर RNA उस खून में मौजूद है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस इंसान में वायरल लोड कितना है। फिर आता है जीनोटाइप टेस्टिंग। हेपेटाइटिस सी की बहुत सारी स्ट्रेन्स अवेलेबल है। 6 स्ट्रेन्स कॉमनली आइडेंटिफाइड होती है। जीनोटाइप टेस्टिंग टेस्ट के द्वारा ये समझा जा सकता है कि उस इंसान में मौजूद इन्फेक्शन एग्जैक्टली किस स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। उस इंसान की ट्रीटमेंट स्ट्रेन के हिसाब से वेरी हो सकती है। स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस इंसान को कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट सूटेबल होगी। WHO के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग सब लोगों में करवाई जाए। यूजुअली 18 साल की उम्र से ज़्यादा अगर किसी की उम्र हो तो उन लोगों में हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग करवाई जाए। लेकिन कुछ हाई रिस्क कैटेगरी लोग हैं जिन लोगों में हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आवश्यक होती है, जैसे कि प्रेग्नेंट औरतें। प्रेग्नेंट औरतों में हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड माँ से अपने बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। वैसे ही अगर किसी बच्चे की माँ हेपेटाइटिस सी के लिए पॉजिटिव टेस्ट करती है तो उस बच्चे को स्क्रीन करना, हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी में HIV का इन्फेक्शन मौजूद हो या फिर किसी में इम्यूनिटी कम हो तो उन लोगों में भी HCV का स्क्रीनिंग ज़रूरी हो जाता है। फिर ऑल्टरनेटली अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हो या फिर इंजेक्टेबल ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा हो, नीडल शेयर कर रहा हो, तो ये सब हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं और इन लोगों को HCV का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑल्टरनेटली अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना हो या कराया हुआ हो, अगर कोई रेगुलरली किडनी के डायलिसिस करवा रहा हो तो उन लोगों में भी HCV की स्क्रीनिंग करना आवश्यक होता है। HCV का इन्फेक्शन यानी कि हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन अक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक। यूजुअली अक्यूट इन्फेक्शन पहले 6 महीने के अंदर ही यानी कि एक्सपोजर के 6 महीने के अंदर ही नज़र आने लगता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी का अक्यूट इन्फेक्शन का कई दफ़ा माइल्ड होता है, इसीलिए ये डायग्नोस नहीं किया जाता। अगर किसी की बॉडी ये वायरस फाइट ना कर पाए तो ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो सकता है। अगर किसी में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन 6 महीने से ज़्यादा तक मौजूद है तो वो इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाता है। अगर किसी में हेपेटाइटिस सी से एसोसिएटेड कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, जैसे कि पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द,
जॉन्डिस यानी कि आंखें और नाखूनों का कलर येलो हो जाना, यूरिन डार्क येलो कलर की आना, मोशंस यानी कि स्टूल्स सफ़ेद पेल कलर के नज़र आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स किसी में नज़र आ रहे हो तो उन लोगों में हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग करवाना आवश्यक होता है। हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होती है। हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर लेबोरेटरी में इस खून के सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली इस टेस्ट के साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं होती। इस टेस्ट के साथ कोई साइड इफेक्ट एसोसिएटेड नहीं होते। इस टेस्ट के लिए कोई खास प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती। हेपेटाइटिस सी की टेस्ट आइदर पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। अगर किसी में ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब है उन लोगों में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन शायद मौजूद है। फिर फर्दर टेस्टिंग के द्वारा ये इन्फेक्शन कंफर्म किया जा सकता है। अगर किसी में ये रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब है कि उन लोगों में इन्फेक्शन किसी और वायरस की वजह से है, सिम्टम्स किसी और वायरस की वजह से है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी होती है, अगर आपको HCV टेस्ट का सुझाव दिया गया हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।